पहले तो पढ़ाई में तेजस्वी यादव जी फ्लॉप हुए आप, फिर क्रिकेट में फ्लॉप हुए आप, फिर बिहार का मुख्यमंत्री बन के पूरे बिहार को डुबा दिए आप। ये देख रहे हो ना, ये है बिहार का उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, और मनीष कश्यप ने इसको अनपढ़ गवार बोल दिया तो इसने एफआईआर करा दी मनीष कश्यप के ऊपर। अब मैं इस तेजस्वी यादव को पूछना चाहता हूं, अबे गवार, अबे पाखंडी, अबे ढोंगी, अबे भरवे, अगर तू मतलब इस तरह से एक पत्रकार के ऊपर एफआईआर करा के और अपनी बिहार के उन मजदूरों को तमिलनाडु में मरने के लिए छोड़ देता है, ये कहां तक शोभा देता है? क्यों रे अनपढ़ गवार? अब सही बात है ना, 9वीं फेल तू है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और तेरा बाप जो लालू यादव है वो तेरे को नहीं पढ़ा पाया और तेरे बस की नहीं रहा 9वीं क्लास निकलना भी, तो फिर सीधी सी बात है, अब तेरे को अनपढ़ गवार कहा ही जाएगा उसके द्वारा। और उसने ये बोल भी दिया तो तेरे मिर्ची कैसे लग गई? क्योंकि तू हुआ 9वीं फेल है, हा? और तू उसे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के साथ जाकर केक काट रहा है, वहां पर तू मजे लूट रहा है और अपने बिहार के मजदूरों को वहां पे पिटवा रहा है। ये कहां तक शोभा देता है? और कौन कहता है कि ये फेक न्यूज है, ये फेक अफवाह मतलब फैलाई जा रही है, अफवाहें फैलाई जा रही है? मतलब सीधी सी बात है, मतलब उन मजदूरों को मरने को छोड़ दो लेकिन कोई खबर ना दिखाओ इनकी तरफ से है, और एफआईआर करवा के तुम उस अकेले लड़के को घेर के आखिरकार क्या साबित करना चाहते हो? वो मनीष कश्यप अगर सही आवाज उठा रहा है और वो तुमसे सवाल जवाब कर रहा है तो तुम्हारी फट गई और तुमने एफआईआर करा दी, है ना? तो ऐसा है, अनपढ़ गवार तो तू है ही, इसमें कोई संदेह नहीं है। और ऊपर से तू यानी कि एक नंबर का ठरकी भी है, इसमें भी कोई संदेह नहीं है, क्योंकि तू तेरा बाप भी ठरकी ही था, तो इसमें भी कोई संदेह नहीं है। और दूसरी बात, मनीष कश्यप ने ऐसा तुम्हारा बिगाड़ क्या दिया इससे ज्यादा? और कौन से तुम्हारी आपस की जो दुश्मनी है उसे तुम निकाल रहे हो भाई? यहाँ पे एक बात बताना, उप मुख्यमंत्री बनकर बैठा है, आने वाले टाइम में ये देश की जनता नहीं, बिहार की जनता तुम्हारे पिछवाड़े पे ये दिख रहे ना, ये मार के बाहर निकालेगी तो क्या होगा फिर? और निकालेगी ही, अब की बार निकाल ही देगी, क्योंकि हराम की कुर्सी मिल गई। अब की बार तुमको हराम की कुर्सी मिल गई, इसमें कोई संदेह नहीं है, ठीक है ना? तो अब की बार तुम्हारे पिछवाड़े पे लात मार के ये बिहार की जनता तुम्हें बाहर ही भगाने वाली है, ये सही बात है। तुम्हारे बस की नहीं है बिहार को चलाना, तुम्हारे बस की नहीं है बिहार के मजदूरों की तरफ देखना, तुम्हारे बस की नहीं है और गरीब परिवारों को देखना। तुम्हारे बस की तो सिर्फ आएंगे और आकर कुछ भी भौंकना चालू कर देंगे और भाग के चले जाएंगे। यही तुम्हारी असली पहचान है और यही तुम्हारी औकात, और यही वो लालू यादव ने किया था और यही तू तेजस्वी यादव तू कर रहा है। तो ऐसा है तेजस्वी यादव, थोड़ी भी शर्म बची हो ना, थोड़ी सी भी शर्म बची हो, है मुट्ठी भर भी शर्म बची हो ना, तो अपने उन बिहार की जनता की तरफ देख, समझा? आकर यहां पर एक पत्रकार के ऊपर एफआईआर करवा के मनीष कश्यप को अगर तू जेल में डलवा भी देगा तो क्या उखाड़ लेगा रे? है उसने ऐसा कौन सा मर्डर कर दिया, उसने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया कि उन मजदूरों के लिए आवाज उठा दी? तो सबसे बड़ी बात यही है दोस्तों कि ये लोग वो हैं जो एक एक पत्रकार को इस तरह से निशाना बनाते हैं जो सही खबर दिखाते हैं, बाकी इनसे और किसी का कुछ नहीं होता है। और रही बात अभी इनकी तरफ से गाना चालू कर देते, इनकी गाना चालू कर देते ना, है इनकी चाटुकारिता करना चालू कर देते तो ये लोग कोई एफआईआर नहीं कराते भाई साहब, वही बात है। तो चलिए दोस्तों, आपकी क्या राय है कमेंट करिए, और बिहार के लोगों से कहना चाहूंगा कि इनकी औकात दिखाइए, बहुत जरूरी है अब की बार ऐसों की औकात दिखानी। बाकी सभी को जय हिंद, जय श्री राम।